मेरी सासू माँ ने एक दिन अचानक मुझे अपने ससुर जी के साथ गांव जाने के लिए कहा। आवाज में हल्का सा तनाव था, लेकिन शब्दों में वही पारिवारिक जिम्मेदारी झलक रही थी जो अक्सर बहुओं से अपेक्षित होती है। प्रॉपर्टी का कुछ जरूरी काम था, जिसे देखने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी। पति हमेशा अपने दोस्तों और काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद ये सफ़र मेरे लिए भी एक बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि लंबे समय से मैं घर और ऑफिस के बीच ही उलझी हुई थी। हमारी एक बेटी है जो टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया से पैदा हुई है, और ये बात सिर्फ मुझे और ससुर जी को ही पता है। इस राज ने कहीं ना कहीं हमारे बीच एक अलग सा विश्वास भी बना दिया था। गांव का घर पहाड़ पर स्थित है, जहां तक गाड़ी आराम से पहुंच सकती है। रास्ते भर ठंडी हवा चल रही थी और मन में एक अजीब सा मिश्रण था, जिम्मेदारी का भी और हल्की सी आज़ादी का भी। मुझे लगा कि ये सफ़र शायद मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला है। जब हम गांव पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। पहाड़ की ढलान पर बना एक मंजिला घर दूर से ही सुंदर लग रहा था। आसपास हरियाली थी, ठंडी हवा थी और वातावरण में एक अलग ही सुकून था। हमारे कुछ रिश्तेदार भी पास में रहते थे, इसलिए उन्होंने उसी रात हमें खाने पर बुला लिया। बड़ी सासू माँ भी आई और घर की राजनीति पर चर्चा होने लगी। गांव का माहौल शहर से बिल्कुल अलग था, सादगी भरा लेकिन रिश्तों की गहराई लिए हुए। घर में नौकर राजेश पहले से ही सफाई और व्यवस्था देख रहा था। ससुर जी ने अगले दिन के काम की रूपरेखा बनाई और मुझे बताया कि प्रॉपर्टी के कागजात देखने होंगे। मैं चुपचाप सब सुनती रही। मुझे लगा कि ये मौका है जब मैं खुद को साबित कर सकती हूँ। परिवार में अक्सर मुझे सिर्फ जिम्मेदार बहू के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस बार मैं खुद अपने फैसले लेना चाहती थी। उस रात मैं छत पर खड़ी होकर दूर पहाड़ों को देखती रही और सोचती रही कि जिंदगी कितनी बदलती रहती है, कभी शहर की भागदौड़ तो कभी गांव की शांति। सोमवार का दिन सामान्य ढंग से शुरू हुआ। सुबह ठंडी हवा के साथ चाय पीते हुए मैंने सोचा कि शायद यहाँ का जीवन मुझे थोड़ा सुकून देगा। ससुर जी काम के सिलसिले में बाहर चले गए और मैं बड़ी सासू माँ के साथ बैठी रही। घर की परंपराएं, रिश्तेदारों की बातें और परिवार की जिम्मेदारियां, सब पर चर्चा होती रही। हमारे घर में ये नियम था कि बहू बिना पल्लू के किसी भी पुरुष के सामने नहीं जाएगी। मैंने हमेशा इस परंपरा का सम्मान किया है। मैं खुद को एक संस्कारी बहू मानती हूँ, जो परिवार की मर्यादा को सबसे ऊपर रखती है। लेकिन कभी कभी मन में ये सवाल भी उठता था कि क्या बहू होना सिर्फ जिम्मेदारियों का दूसरा नाम है? क्या उसकी अपनी इच्छाएं और विचार मायने नहीं रखते? दिन भर के काम के बाद शाम को जब ससुर जी लौटे तो उन्होंने मुझसे प्रॉपर्टी के कागजात पर चर्चा की। उनकी आवाज़ में हमेशा की तरह गंभीरता थी, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे एक जिम्मेदार साथी की तरह देख रहे हैं, न कि सिर्फ बहू की तरह। ये एहसास मेरे आत्मविश्वास को बढ़ा रहा था। अगले दिन मौसम अचानक बदल गया। सुबह से ही बादल घेर आए थे और दोपहर तक तेज बारिश शुरू हो गई। उस रात हम बड़ी सासू माँ के घर खाने पर गए थे। ससुर जी उनके पति के साथ बैठे थे और मैं बड़ी सासू माँ के साथ रसोई में बातें कर रही थी। घर की राजनीति और पुराने किस्सों के बीच समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब लौटने का समय आया तो बारिश और तेज हो चुकी थी। बड़ी सासू माँ ने मुझे एक छोटी सी छतरी थमा दी, लेकिन तेज हवा के सामने वो बेअसर थी। घर पहुँचते पहुँचते मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। साड़ी शरीर से चिपक गई थी और बाल खुले होने के कारण कंधों पर लहरा रहे थे। ठंडी हवा के कारण हल्की सी सिहरन हो रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर मोमबत्ती की हल्की रोशनी और बाहर की तेज बारिश की आवाज़ ने माहौल को और भी गहरा बना दिया। मैंने साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा, बाबूजी, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दीजिए, नहीं तो पानी अंदर आ जाएगा। ससुर जी ने खिड़कियां बंद की, लेकिन उनकी नज़रें कुछ पल के लिए मुझ पर ठहर गईं। शायद वे सिर्फ ये देख रहे थे कि मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ, लेकिन उस क्षण मुझे हल्का सा संकोच हुआ। मैंने नज़रें झुका ली और कहा, बाबूजी, मोमबत्ती लेकर ऊपर चलिए ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। हम दोनों ऊपर के कमरे में गए। मैं बाथरूम में दाखिल हुई तो देखा कि कई नल खुले हुए थे और पानी बह रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, बाबूजी, यहाँ इतने सारे नल क्यों खुले हैं? आप देखिए और पानी बंद कर दीजिए। वे अंदर आए और नल बंद करने लगे। तभी फर्श पर पानी के कारण मेरा पैर फिसल गया। मैं गिरते गिरते बची, लेकिन उन्होंने तुरंत मुझे सहारा दे दिया। वो एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया थी, लेकिन उस पल की नज़दीकी ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैंने तुरंत खुद को संभाला और कहा, मैं ठीक हूँ। उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन मर्यादा भी साफ झलक रही थी। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। बारिश की आवाज़ लगातार आ रही थी और मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या वो क्षण सिर्फ एक साधारण घटना थी, या मेरे मन ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया? ससुर जी ने हमेशा मेरा सम्मान किया है, खासकर उस समय जब मेरी बेटी टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया से पैदा हुई थी और मैं मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर थी। उस कठिन समय में उन्होंने मुझे सहारा दिया था और कहा था कि ये बात हमारे बीच ही रहेगी। उनके प्रति मेरे मन में हमेशा आदर रहा है,
लेकिन उस रात की घटना ने मुझे असमंजस में डाल दिया। शायद अकेलापन और बारिश का माहौल मन को ज्यादा संवेदनशील बना देता है। मैंने खुद से कहा कि मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा और रिश्तों की मर्यादा को समझना होगा। अगले दिन सुबह सब सामान्य था। ससुर जी ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने चाय के साथ प्रॉपर्टी के कागजात पर चर्चा की और मुझसे सुझाव मांगे। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे एक जिम्मेदार सदस्य की तरह देख रहे हैं। मैंने भी अपने मन के संकोच को किनारे रखकर काम पर ध्यान दिया। गांव में लोग हमें सम्मान से देखते थे और मुझे लगा कि ये सम्मान बनाए रखना मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने महसूस किया कि परिवार में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मैं अपने ही मन के भ्रम में उलझ जाऊं तो ये भरोसा कमजोर पड़ सकता है। उस दिन मैंने तय किया कि मैं खुद को मजबूत रखूंगी और हर परिस्थिति को संतुलित दृष्टिकोण से देखूंगी। शाम को मैंने हिम्मत करके ससुर जी से कहा, बाबूजी, उस रात मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उन्होंने तुरंत गंभीर होकर जवाब दिया, बहू, अगर तुम्हें कभी भी मेरे व्यवहार से असुविधा हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। उनके शब्दों में सच्चाई थी। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि कई बार हमारा मन परिस्थितियों को गलत अर्थ दे देता है। उन्होंने आगे कहा, रिश्ते भरोसे से बनते हैं और गलतफहमियों से टूटते हैं। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मुझे लगा कि मैंने सही समय पर बात कर ली, वरना ये बात मेरे मन में बोझ बन जाती। गुरुवार तक प्रॉपर्टी का काम पूरा हो गया। शुक्रवार को लौटने की तैयारी शुरू हुई। मैंने गांव के घर को आखिरी बार देखा। पहाड़, ठंडी हवा और वो बारिश की रात। इस सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने जाना कि परिवार में संवाद कितना ज़रूरी है। अगर हम अपने मन की बात खुलकर कह दें तो कई समस्याएं जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। ससुर जी के प्रति मेरे मन में फिर वही सम्मान लौट आया जो हमेशा से था। जब हम शहर लौटे तो मैंने तय किया कि अब मैं अपने पति से भी खुलकर बात करूंगी। घर की जिम्मेदारियां सिर्फ बहू की नहीं होती। मैं राधिका हूँ, एक साधारण लड़की जो परिवार और समाज के नियमों के बीच जी रही है, लेकिन अब ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी। बारिश की वो रात अब सिर्फ एक याद है जिसने मुझे सिखाया कि रिश्तों की नींव भरोसे और संवाद पर टिकती है। मैंने समझ लिया कि किसी भी परिस्थिति में आत्मसम्मान और मर्यादा सबसे ऊपर होती है। यही मेरे जीवन का नया मोड़ था। शहर लौटने के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर कहीं हलचल बाकी थी। पति हमेशा की तरह अपने दोस्तों और काम में व्यस्त थे। घर वही था, दिनचर्या वही थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। गांव की वो बारिश, पहाड़ की ठंडी हवा और वो बातचीत, सब मेरे मन में बार बार घूम रहे थे। मैंने देखा कि सासू माँ मुझे ध्यान से देख रही हैं, जैसे उन्हें कुछ आभास हो। उन्होंने सामान्य स्वर में पूछा, गांव का काम ठीक से हो गया? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी सासू माँ, सब ठीक रहा। पर उनके चेहरे पर एक अनकहा सवाल था। उस रात मैंने महसूस किया कि परिवार में बातें सिर्फ शब्दों से नहीं, नज़रों से भी होती हैं, और शायद कोई नई कहानी अभी शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन मुझे एक अनजान नंबर से संदेश मिला। उसमें लिखा था, गांव की प्रॉपर्टी के कागज पूरे नहीं हैं, सावधान रहिए। मेरा दिल धड़क उठा। मेरे तुरंत ससुर जी को फ़ोन किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बहू, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। लेकिन उनकी आवाज़ में भी हल्की बेचैनी थी। क्या गांव में किसी को हमारी मौजूदगी खटक गई थी, या कोई अंदर का ही व्यक्ति खेल खेल रहा था? मैंने पहली बार महसूस किया कि मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं, भरोसे का भी हो सकता है। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो उन्होंने इसे हल्के में लिया। बोले, छोड़ो, गांव की बातें हैं, कोई मजाक कर रहा होगा। उनका ये रवैया मुझे चुभ गया। मैंने महसूस किया कि परिवार की जिम्मेदारी में वे कभी गंभीर नहीं होते। उसी रात मैंने तय किया कि अब मैं हर बात खुद समझूंगी। अगर कोई साजिश है तो उसका सच सामने लाना जरूरी है। एक शाम सासू माँ ने अचानक पूछा, गांव में सब ठीक था ना? उनकी नज़रें गहरी थीं। मैंने कहा, जी, सब ठीक था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे लगता है कोई हमारे खिलाफ चाल चल रहा है। ये सुनकर मैं चौंक गई। क्या उन्हें भी वही अंदेशा था जो मुझे था? परिवार की राजनीति अब खुलकर सामने आने लगी थी। मैंने अपने कमरे में पुरानी फाइलों को देखना शुरू किया। तभी एक फाइल में मुझे एक अधूरा दस्तावेज मिला जिसमें प्रॉपर्टी के हिस्से का जिक्र था। उसमें बड़ी सासू माँ के पति का नाम अलग तरीके से दर्ज था। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वे लोग चुपचाप हिस्सेदारी बदलने की कोशिश कर रहे थे? मैंने ये कागज ससुर जी को दिखाया। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बहू, मुझे भी शक था, लेकिन सबूत नहीं था। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा कि गांव में कुछ लोग रिश्तों का फायदा उठाकर खेल खेलना चाहते हैं। ये सिर्फ संपत्ति का नहीं, इज्जत का सवाल था। हमने फैसला किया कि बड़ी सासू माँ से खुलकर बात की जाएगी। जब ससुर जी ने दस्तावेज के बारे में पूछा तो वे पहले तो मुकर गईं, फिर बोली, हमने तो सिर्फ अपने हक की बात की थी।
माहौल भारी हो गया। मैंने पहली बार देखा कि परिवार के रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। उसी रात खबर आई कि गांव के घर में किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश की है। राजेश ने फोन करके बताया। ये सुनते ही हम सब सकते में आ गए। अब ये मामला गंभीर हो चुका था। ससुर जी ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया। जांच में पता चला कि कुछ स्थानीय दलाल जमीन हड़पने की योजना बना रहे थे। वे परिवार के अंदर की खटास का फायदा उठाना चाहते थे। बड़ी सासुमां के पति का नाम भी बातचीत में आया, लेकिन पक्का सबूत नहीं था। परिवार के भीतर शक और गहरा हो गया। जब बात पुलिस तक पहुंची तो मेरे पति पहली बार गंभीर हुए। उन्होंने कहा, शायद मैंने चीजों को हल्के में लिया। उन्होंने ससुर जी के साथ बैठकर सारे कागजों की जांच शुरू की। मुझे लगा कि शायद ये संकट हमारे रिश्ते को भी नया रूप दे रहा है। तनाव के बीच सासुमां की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है। उस समय मैंने महसूस किया कि परिवार की लड़ाई से सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ता है। मैंने सासुमां का हाथ पकड़कर कहा, सब ठीक हो जाएगा। हमें फिर से गांव जाना पड़ा। इस बार माहौल अलग था, पहाड़, ठंडी हवा और वही घर। लेकिन अब हम सतर्क थे। मैंने हर कमरे को देखा, हर दस्तावेज की जांच की। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक भर नहीं, हमारे विश्वास की परीक्षा है। आखिरकार पता चला कि स्थानीय दलालों ने ही दस्तावेजों में फेरबदल की कोशिश की थी। बड़ी सासुमां के पति अनजाने में उनके संपर्क में आ गए थे। जब सच्चाई सामने आई तो वे शर्मिंदा हुए। हालांकि सच्चाई सामने आ गई, लेकिन रिश्तों में हल्की दरार रह गई थी। भरोसा एक बार टूटे तो जुड़ता जरूर है, पर निशान रह जाते हैं। मैंने महसूस किया कि परिवार को संभालना आसान नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में मैंने खुद को बदला हुआ पाया। अब मैं सिर्फ एक संस्कारी बहू नहीं, बल्कि समझदार और मजबूत सदस्य थी। ससुर जी ने कहा, बहू, अगर तुम न होती तो शायद सच सामने न आता। मेरे पति ने पहली बार मुझे धन्यवाद कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि जिम्मेदारियों से भागना आसान है, लेकिन निभाना मुश्किल। ये सुनकर मुझे लगा कि शायद ये संकट हमारे वैवाहिक जीवन का भी मोड़ है। जब सब शांत हुआ तो सासू माँ ने मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा, तुमने घर की लाज रख ली। उनकी आंखों में गर्व था। मुझे लगा कि शायद अब वे मुझे सिर्फ बहू नहीं, बेटी मानती हैं। एक शाम फिर बारिश हुई। मैं खिड़की के पास खड़ी थी। वही बूंदे, वही ठंडी हवा, लेकिन अब मन में डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। मुझे लगा कि जिंदगी की हर बारिश हमें कुछ सिखाने आती है। हमने तय किया कि अब हर निर्णय मिलकर लिया जाएगा। प्रॉपर्टी के सारे कागज पारदर्शी तरीके से बांटे गए। बड़ी सासुमां से भी रिश्ते सुधरने लगे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि गांव की वो यात्रा सिर्फ एक काम नहीं थी, बल्कि मेरी परीक्षा थी। मैं राधिका, एक साधारण लड़की, जिसने परिस्थितियों के बीच खुद को मजबूत पाया। ट्विस्ट और टर्न ने मुझे गिराया नहीं, बल्कि खड़ा होना सिखाया। अब मुझे यकीन है कि रिश्ते संवाद, भरोसे और साहस से ही मजबूत होते हैं।